एक घड़ी के सुमरण से अनेकों पुरुषों को नहीं, नरक को खाली कर दिया था राजा जनक ने। कहते हैं राजा जनक को धन्य है कि जिन्होंने थोड़े से समय के सुमरण के बदले में नरक को खाली कर दिया। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, अगर आप चाहते हो आपके बुरे कर्म कट जाए और आपके ऊपर जो संकट टल जाए, तो कृपया आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह 2 घड़ी का सत्संग करके भी, किस तरह हम 2 घड़ी का नामदान करके भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने बुरे कर्मों को काट सकते हैं। और महाराज जी ने बताया कि गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु किस तरह हमारे लिए दवाई का काम करता है और किस तरह हमें अच्छे रास्ते पर ले आता है। और भी बातें महाराज ने सत्संग बहुत प्यारी प्यारी बताई है, जिन्हें हम सुनकर धन्य हो सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कष्ट अगर आप मानते सत्संग में, परेशानी समझते, तो मैं समझता हूँ आते ही नहीं। और समझने की बात भी यह है कि जब तक कोई कष्ट उठाता नहीं है उसको उसका फल भी नहीं मिलता है। अगर जो भी आप किसी चीज़ में सफलता चाहते हो, कोई अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले कष्ट ही उठाना पड़ता है। जब तक कष्ट उठाता नहीं है, उस फल का परिणाम भी उसको मीठा नहीं मिलता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते। जो बड़ी मुश्किल से मिलती है तो हम उसकी बहुत कदर करते हैं। यही बात सत्संग की है, यही बात गुरु की है और यही बात नाम की है। ये 3 ही चीज़ मुख्य करके हैं सत्संग, सतगुरु और सतनाम। पहली चीज़ है कि सतगुरु मिलना ही कठिन है। आप कहोगे कठिन क्यों है? कि सतगुरु की कोई पहचान तो हमारे पास है नहीं। हम कैसे ये मान लें ये सतगुरु है या नहीं है? सतगुरु उसको कहते हैं जिसने नाम की कमाई करके जो रूहानी दर्जों में से गुजरता हुआ अपने लक्ष्य को जिसने प्राप्त कर लिया, और जो सत्य पुरुष के हुक्म से इस संसार के जीवों के बंधन काटने के लिए आता है। वो सत्य पुरुष जीवों को सच्चाई के रास्ते पे चलाता है, पाखंड, झूठ, कपट, बुराइयों से बचाता है। और जो इन चीज़ों का परहेज नहीं करता, जो जीवों को नशे विषयों में धकेल देता है, बुराइयों में उनको फंसा देता है, पाखंड पूजा जिनको सिखा देता है, जिसने नाम की कमाई खुद नहीं की, गुरु की सेवा उसने कभी नहीं की, वो संसार के जीवों को कैसे त्याग देगा? अब अंतर की बात तो अलग है, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी भी हैं। मैंने बहुत पहले हजूर महाराज जी के समय में सतगुरु की पहचान के विषय में बहुत सी चीज़ें दी थी कि अगर वो चीज़ें बाहरी रूप से किसी संत में दिखाई देती हैं या प्रकट हैं वो चीज़ें, तो हमें मान लेना चाहिए ये पूर्ण पुरुष है, पूर्ण सतगुरु है, और उसकी शरण में जो जीव जाएंगे निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। क्योंकि पूर्ण गुरु के पास जाने से काम पूर्ण हो जाते हैं। नानक साहब ने लिखा है, पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई पत, हंस दियाँ खेल दियाँ नच दियाँ विचे पाई मुक्त। पूरा सतगुरु जिसको मिल जाता है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है उसको घर बार या कुछ संसार को त्याग के बाहर चला जाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने खान पान, रहन सहन, इन चीज़ों को त्याग के जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में या कहीं बाहर निकल जाएगा। नहीं, संतों की शिक्षा इस युग में, कल युग में विशेष रूप से ये है कि अपने घर में रहते हुए ही अपनी बुराइयों को त्याग देगा, सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, और नाम के सुमरण मात्र से ही, अगर वो नाम का सुमरण भी कर लेगा तो भी उस जीव का कल्याण हो जाएगा। राजा जनक के बारे में कही है कि धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सुमरण से त्यारे पुरुष अनेक।
एक घड़ी के सुमन से अनेकों पुरुषों को नहीं, नरक को खाली कर दिया था राजा जनक ने। कहते हैं राजा जनक को धन्य है कि जिन्होंने थोड़े से समय के सुमन के बदले में नरक को खाली कर दिया। तो इसलिए हम जीवों के लिए संतों ने कलयुग में विशेषकर ये कृपा बरसाई और उन्होंने कह दिया कि संतों की शरण में जो सच्चे दिल से पूरी आशा लेके पूरे समर्पण भाव से, दिखावे के लिए नहीं, पाखंड के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अगर संतों के पास इन चीज़ों को लेके जाओगे, कोई बात नहीं, जो चाह आप दिल में रखोगे चाह आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो चाह भी पूरी होंगी तो आपको लाभ क्या देंगी वो? अगर वो चीज़ें मिलती भी हैं तो अगर कैद में किसी को बंद करके उसको अच्छा खाना दे, अच्छा पहनने के लिए लत्ता कपड़ा दे, अच्छी उसको दूसरी चीज़ें मिलें, लेकिन जब तक उसको बाहर की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, उस कैद खाने में उसको कितना भी अच्छा क्यों न देते रहो और कितना भी उसको सुख सुविधा देने का प्रयास करो, लेकिन जो स्वतंत्र जीव को बाहर खुशियाँ मिलती हैं वो जेल और कैद खाने में नहीं मिलती। ये जीव भी इस काल के कैद खाने में बंद है और उस कैद खाने से सिर्फ सतगुरु ही छुटा सकता है। सतगुरु उसको सच्चा रास दिखाता है। इसलिए तीन चीज़ों में से जो मुख्य करके कही गई है वो सतगुरु पहले नंबर पे आता है। जो सतगुरु का जिसको दर्शन मिल गया, सतगुरु से जिसने नाम की दीक्षा मिल गई, सतगुरु को जिसका सत्संग मिल गया, तो समझो उसका काम भी पूरा हो गया, क्योंकि पूरा गुरु ही पूरा काम कर सकता है। लेकिन आज के युग में गुरुओं की तो पहचान खत्म हो गई है, गुरुओं की कोई परिभाषा नहीं रही है। गुरु व्यवसायी हो गए हैं, व्यापारी बन गए हैं, नाम के व्यापारी नहीं। सतगुरु थे तो सच्चे नाम के व्यापारी थे, वो हीरे जवाहरात से भी कीमती चीज के व्यापारी थे। लेकिन वो चीज कहाँ है आज? वो चीज तो गायब होगी। अब जीव बेचारे भटकते हुए सहारा ढूंढते हैं, दुखी हैं संसार में, और जब उनको सच्चा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है तो समझो कि कुएं से निकल के वो झेरे में गिर जाते हैं। कुएं में पड़े हुए थे तो कम से कम पानी मिलता था, जिंदा थे, लेकिन झेरे में तो सूखा है, बदबू मारती है, थोड़ा बहुत कीचड़ पानी जो भी है उस बदबू के कारण वो और ज़्यादा परेशान होता है। इससे तो अच्छा संसारी आदमी है, अज्ञान के बस है, जो कुछ जानता नहीं है, तो उसकी भूल माफ़ हो सकती है। लेकिन जो जानबूझ के सच्ची छोड़ता है और झूठ और पाखंड को अपनाता है, उस जीव का कल्याण कैसे होएगा? इसलिए पूरे गुरु की टेक बांधने से ही, इस गुरु की महिमा बार बार किसी भी ग्रंथ को उठा के देखो, उसमें गुरु की महिमा गाई है। दूसरी कहिए सतनाम की। सतनाम कहाँ से मिलेगा? जो इसी तरह से गुरु बने हैं, जो मन मर्जी के गुरु बने, कोई किसी तरह से, कोई कहता है चोला पहन लिया, कोई भी मैं गुरु हो गया, किसी ने भी कोई अपनी मन मर्जी का जो नाम था वो जपना बता दिया कि मैं गुरु हो गया। कितने गुरु हो जाते हैं, कोई अंत ही नहीं रहता। गुरु की कोई पदवी है, लेकिन जो झूठे और पाखंडी हैं, जिनको ऐसा आराम करने हैं, वो लोग ऐसा पाखंड करते हैं। नहीं तो ज़रूरत क्या है? जीव को तो अपने कल्याण की ज़रूरत है। अरे गुरु जो बन जाता है उसको तो और ज़्यादा कष्ट होते हैं। संसार के हम एक परिवार की जिम्मेवारी निभाने में हमें कितना कष्ट होता है। जब इतनी संगत बढ़ जाती है कि उतने जीवों का वो गुरु कल्याण कर सकता है। जिसके पल्ले नाम की कमाई नहीं है, जिसके घर में 2 दाने नहीं है, उस परिवार का भरण पोषण कैसे कर देगा? लेकिन जिसके पास नाम की कमाई है, नाम की दौलत के जिसने खजाने भर रखे हैं, लाखों करोड़ों जीवों को 1 सेकंड में उतार देगा, उसमें कमी कभी नहीं आ सकती। ये सतनाम की खूबी है। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, देखोगे सार वचन में कही है कि गुरमुख हो सो पंथ चलावे। जो गुरमुख होगा उस पंथ को आगे लेके जाएगा, उसमें कमी नहीं आने देगा, गिरावट नहीं आने देगा। जब लोग पंथाई बन जाते हैं, पंथ के बंद के रह जाते हैं, उनमें विकृतियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। गुरु उनको शिष्यों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, अपने लालच के बस, स्वार्थ के बस। उनको ये नहीं कहते कि तू ये गलत करता है।
अगर गुरु स्वार्थी है, चेला लालची है, तो समझो कि वो तो दोनों इस तरह से डूब जाएंगे जिस प्रकार से पत्थर की नाव पर चढ़ के कोई नदी को पार करना चाहता है। ऐसी हालत जब होगी तो वो जीव कैसे पार होंगे। और तीसरी चीज़ है सत्संग की। इस जीव को रोज़ाना नए से नए मन में उठने वाली मन की अपनी आदत है कि इसमें नए नए विचार, नए नए ख्यालात पैदा होंगे। नए ख्यालात जो होंगे उनका एक दूसरे से टकराव होता रहेगा। दूसरा कोई ना भी हो तो मन के अंदर हमेशा लड़ाई बनी रहती है। कभी ये कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। और इसी मन के अंदर दूसरे विचार जब प्रकट होते हैं वो कहते हैं ऐसा करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन सत्संग में जब जाते हैं, गुरु हमारे मन की बातों को प्रकट करके बताते हैं। वो कहते हैं कि इस मन को जब संसार के पदार्थों में लगाओगे तो संसार की चीज़ों के दास बन जाओगे। और संसार की चीज़ें जो हैं वो हमें किसी भी प्रकार से सुख देने वाली नहीं है, साथ देने वाली नहीं है, और ना ही हमारे साथ चलने वाली हैं। जो हमारे साथ चलता है वो तो एक सतनाम जाएगा, गुरु की दया और कृपा जाएगी, जिसकी ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। लेकिन सत्संग में जब नित्य प्रति जाओगे, जिस प्रकार से किसी कपड़े को उजला निकालने के लिए साबुन लगाते हैं, पानी में बार बार उसको डालते हैं, उससे भी नहीं निकलता, उस पर पत्थर पर उसको फटकारते हैं या थापी से उसको पीटते हैं, इसी प्रकार से सत्संगों में मन और मन में उठने वाले विचारों की घड़ाई होती है। उन विचारों की जब घड़ाई होती है तो वो चीज़ हमें खुद विचारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिनसे हमने दीक्षा ली है, जिन पर हमारा एतबार, विश्वास और श्रद्धा है, वो जो हमें बात कहते हैं और उसको हम मंत्र मान के उस पर यकीन करके उन बातों पर चलते हैं, तो वो हमें उस कल्याण की तरफ अपने आप ले जाना शुरू कर देता है। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। गुरु के लिए शिष्य के दिल में इतना भाव होना चाहिए कि वो कभी भी एक पल के लिए भी विक्षेप ना लाए। किसी भी प्रकार से कोई बात अगर देखता है तो उसमें कमी ना ढूंढे। अगर कोई बात देखता है गुरु तो सांग बरता है। गुरु शिष्य के भलाई के लिए पता नहीं उसको क्या सांग करना पड़ता है, लेकिन हमारी बुद्धि ये नहीं जानती है कि वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं, उस किस जीव का क्या कल्याण करना है, या किसको किस भ्रम में से निकालना है, या किसी को किस खतरे से बचाना है, या उसका कर्म किस तरह से काटना है। अगर ये ऐसा चीज़ हम कर लेते हैं, अगर गुरु की बात पर अभाव ले आते हैं या अपना विश्वास हम हिल जाता है और हमारी श्रद्धा डामाडोल हो जाती है, तो समझो भक्ति रूपी जो महल बनाया था वो 1 मिनट में धराशायी हो जाता है। गुरु और शिष्य का नाता विश्वास और श्रद्धा का है। विश्वास जिसका दृढ़ है, श्रद्धा जिसकी पक्की है, उसके लिए हाजिर नाजिर रह के वो उसके सारे काम पूरे करते हैं। उनको गुरु के पास जाने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब तो इस कलयुग में, कलयुग का प्रताप इतना है, कदम कदम पर झूठ, कपट, बेईमानी, छल, ये चीज़ें आदमी को घेरे रखती हैं। थोड़ी सी सावधानी हटती है, उसी टाइम चाहे सत्संगी हो, चाहे वो कितना भी अभ्यासी क्यों ना हो, कितना भी नाम का जपने वाला क्यों ना हो, वो चीज़ें अपना प्रभाव एकदम डालती हैं। क्योंकि संगत जो है चारों तरफ से जिस माहौल में हम रहते हैं, उसमें कहीं भी इस जीव का सहायक और हितकारी नहीं है। जो भी चीज़ आप देखोगे वो इस जीव के विरोधी और जीव को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आज अगर पुराने हम उदाहरण देते हैं और इस जीव की तसल्ली कराने के लिए, इसके मन में श्रद्धा और यकीन को दृढ़ करने के लिए ऐसी बातें रोचकता के साथ साथ शिष्य के दिल की तसल्ली ये कराते हैं कि निश्चित रूप से हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारा भी भाव बढ़ता चला जाएगा, हमारी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, हमारी नाम में श्रद्धा और विश्वास जो जो दृढ़ होगा, नाम की कमाई होती चली जाएगी, तो हम अपने कर्मों से उज्जवल हो जाएंगे। अभी मैं बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग आदमी आए मेरे पास, आके कहने लगे मेरे 2 काम कर दो। मैं कहने लगा हाँ बोलो, होंगे वो यहाँ पे। बोला कि मैं आपसे 6-7 साल बड़ा हूँ। माँ ठीक है, 7 साल बड़े हो, बोलो। बोला एक तो मेरे कर्म काट दो। मैं ठीक है, और एक मुझे ये बता दो नाम जपने का लाभ क्या है, राम का नाम लेने से लाभ क्या है।
मैं कहने लगा कि अगर तेरी जेब में पैसे डाल दे कोई और पैसे डाल के कह दे कि जिस चीज़ की ज़रूरत है तू वही खरीद ले, जिसकी जेब में जिसकी गांठी दाम है उसके सारे काम सिद्ध हैं, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो पैसे दे और ख़रीद लो। तो नाम तो बहुत कीमती चीज़ है, जिसके पल्ले नाम है, नाम जिसको मिल गया उस नाम से चाहे उसको अपने कर्म काटो, चाहे वो जन्म मरण से मुक्ति पाओ, चाहे संसार की खुशियाँ लेना चाहे तो वो उसको मिल जाएंगी, कुछ भी चाहो। अरे नाम तो वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से, कल्पना करने मात्र से ही हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। लेकिन इतना विश्वास कौन लाता है? वो कल्प वृक्ष और कुछ नहीं है, वो कल्प वृक्ष नाम है। उस नाम की कमाई नहीं सीखी हमने, हेरा फेरियाँ सीख ली, 420 सीख ली, किताबों में कही सुनी बातों पर चल पड़े, लेकिन मन के अंदर यकीन और विश्वास नहीं लाए। उन किताबों में, पुस्तकों में जो संतों ने हमें सार वस्तु खोज के दी, उन्होंने जो कष्ट उठा के जिस दौलत की कमाई करके हमें दे के गए नाम रूपी दौलत, और वो बता दिया कि ये पारस पत्थर से भी कीमती है। पारस पत्थर का नाम सब ने सुन लिया, पारस पत्थर है क्या? पारस पत्थर भी नाम ही है। कहते हैं कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। सुनते जरूर आए हैं, देखा नहीं है। ना किसी जोरी के पास है वो आज भी, किसी से पूछ के देखो वो बताता नहीं है। लेकिन संतों के पास जाओगे वो बता देंगे पारस पत्थर है। और वो पारस पत्थर क्या है? वो संतों का सत्संग है। उनके पास में जो लोहे जैसे आदमी है वो चले जाएंगे, वो भी सोने जैसे हो जाएंगे। लेकिन संतों ने तो उससे भी आगे बढ़ के कह दिया कि पारस पत्थर तो लोहे को सोना करता है, लेकिन संत सदगुरु तो अपने जैसे बना लेते हैं। परंतु अगर उस पारस पत्थर के बीच में और लोहे के बीच में पर्दा रह जाता है, भरम रह जाता है, तो समझो कि उसका सोना नहीं बना सकते। इसीलिए संतों के सत्संग में जाके जो दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ जो काम करता है, यकीन करता है और पूरी श्रद्धा के साथ नाम की कमाई करता है, तो निश्चित रूप से इस असार संसार से वो पार हो जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, आपने सुना कि महाराज ने कितना अच्छा प्रवचन दिया है। कृपया इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा प्रभु की भक्ति करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और नाम का सिमरन करते रहिए। और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और अच्छे और बहुत सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।